परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीं पे रह के क्या आसमान देखता है। जैसी उम्दा सोच रखने वाली परवीन शेख जानी जाती है अपने बुलंद विचारों के लिए एवं शिक्षा के प्रसार के लिए। सामाजिक कार्य के प्रति सच्ची लगन से एक रूप होने वाली तथा विकलांग बच्चों के पर बनकर उनके हौसले की उड़ान को साझा करके ज़माने के साथ खड़ा करने वाली इस प्रेरणादायी महिला को माय मंच का सलाम। स्त्री होना उतना भी आसान नहीं जितना कि पुरुषी मिजाज रखने वाले लोग समझते हैं। आज महिलाएं अपने कार्य कौशल के दम पर गगन को छूने जा रही है और पुरुषत्व के नींव पे रखी विषमता की दीवार को मानो तोड़ने जा रही है। आज जीवन के हर पहलू पे अपनी छाप छोड़ रही अनेक दिव्य महिलाएं हम अपने आसपास देख रहे हैं और उन्हीं में से एक है शेख परवीन जी। अपने कार्य प्रति लगाव रखकर सच्चे मन से सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाली इस असामान्य हस्ती को मैं डॉक्टर मानसी अपने माय मंच चैनल के मंच पर तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ। वेलकम मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। तो परवीन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि आपका बचपन कैसे रहा, आपके बचपन की परवरिश कैसे रही, आपकी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आई या आम लड़कियों की तरह आपकी पढ़ाई पूरी हुई? एक्चुअली मेरा बचपन तो ऐसा गुजरा है कि हम बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली से होने की वजह से मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव्स, मेरे दादाजी, इनका सभी का हम लोगों को बहुत सपोर्ट था। हम लोग बहुत ही हंसते खेलते पढ़े, एजुकेशन किया। जेडी प्राइमरी स्कूल में मेरे पेरेंट्स ने हम लोगों का दाखिला करवाया, मतलब वहाँ एडमिशन होना बोले तो बहुत बड़ी बात थी। तो अच्छे बच्चों का वहाँ पे दाखिला होता था और अभी भी वही कंडीशन है शहर की। तो हमारा जब वहाँ दाखिला हुआ, हमने वहाँ से एजुकेशन कंप्लीट की। उसके बाद में सीनियर कॉलेज जेटी मैंने ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमएसजी कॉलेज की। एमएसजी कॉलेज से जब पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ तो मेरे जो अभी हस्बैंड है उन्होंने बोला कि क्यों ना हम स्पेशल एजुकेशन के लिए तैयारी करते हैं, क्योंकि शहर में ऐसी कंडीशन थी। सर्व शिक्षा अभियान वहाँ से शुरू हुआ था मालेगांव महानगर पालिका का, तो हमारी कई क्लासेस चलती थी मैम। तो जब वो क्लासेस चलती थी तो हम लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। तो पहली बार मैंने स्पेशल बच्चे और स्पेशल स्कूल की विज़िट की 2003 और 4 में। तो जब मैंने ये देखा कि अरे ऐसे बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मालेगांव में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है, तो ये स्कूल ना होने की वजह से मेरे जो हस्बैंड अभी है, मतलब वो जब हमारे टीचर थे सैयद हाशिम अली, उन्होंने बोला कि क्यों ना हम स्कूल स्टार्ट करते हैं। हम लोग साथ ही में थे ट्रेनिंग में। तो बोले कि मालेगांव में उर्दू मीडियम का ऐसा कोई स्कूल नहीं है, तो वी स्टार्ट आ स्पेशल स्कूल। तो मैंने बोला कि उसके लिए तो हम लोगों को हमारा संस्था रजिस्ट्रेशन था मूनलाइट वुमेन्स एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी करके 2003 में। तो फिर मैंने स्कूल स्टार्ट किया। पहले तो एडमिशन लिया एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई से। फिर हमने स्पेशल एजुकेशन करके आए और 1 नंबर स्कूल में यहाँ पर महानगर पालिका के कमरे लिए। वो कमरे लेने के बाद हम लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे बढ़कर यहाँ पर मुझे विलासराव देशमुख सर के हाथों से फर्स्ट उर्दू मीडियम का स्कूल स्टार्ट करने का अवार्ड मिला था 2009 में। वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जब वहाँ पर हम लोगों का प्रोग्राम हुआ तो पूरे महाराष्ट्र के लोग मौजूद थे, जिसमें विलासराव देशमुख साहब सीएम थे। उन्होंने जब मुझे पहला अवार्ड दिया और मेरी बहुत ज़्यादा हम लोग बोलते कि हिम्मत अफजाई की। अच्छा। उन्होंने कहा कि पहला उर्दू मीडियम का स्पेशल स्कूल मालेगांव में इन्होंने शुरू किया है। तो हमारा स्कूल महाराष्ट्र में पहला उर्दू मीडियम का स्कूल था। हम 4 टीचर्स थे, 4 टीचर्स ने मिलकर यहाँ पर स्कूल स्टार्ट किया। जब स्कूल स्टार्ट होने के बाद में धीरे धीरे बच्चे आने लगे। पेरेंट्स को ऐसा लगा कि हाँ, हमारे बच्चे भी उर्दू मीडियम से स्पेशल स्कूल या स्पेशल एजुकेशन ले सकते हैं। हमारा स्कूल धीरे धीरे सेटअप हुआ
पहले तो बहुत छोटा सा कमरा था, एक कमरे से स्कूल स्टार्ट हुआ था, आज आपकी दुआओं से बहुत आगे तक है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेटेड पेरेंट्स मैम का एजुकेशन हंसते खेलते पूरा हो गया। तो हमारे प्रेक्षक मैम आगे जानना चाहेंगे कि आपका ये सामाजिक और शैक्षणिक कार्य कैसे स्टार्ट हुआ। आपको किसी का सहयोग मिला, किसी का मार्गदर्शन मिला, यानी आपकी पूरी सामाजिक और सोशल वर्क की जर्नी हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली मैंने तो बीएड नॉर्मल फ्लो में किया हुआ था और हम पढ़ाते थे बस एज अ टीचर। हम लोगों का स्कूल जॉब जो था वहाँ पर मेरे हस्बैंड भी थे, तो उन्होंने बोला कि हम तो जनरली पढ़ा रहे हैं लेकिन एक पेरेंट आए, उनसे ज़रा आप मुलाकात कर लो। तो मैं जब मिल गई उनसे तो पेरेंट कहने लगी कि मेरा बच्चा डेफ एंड डम है और ये 14 साल का हो गया, इसके छोटे भाई बहन भी और बड़े भाई बहन भी स्कूल जाते हैं, तो बच्चा मुझे बहुत परेशान करता है कि क्यों ना मैं भी स्कूल जाऊं। वो किसी का भी बैग ले लेता है और स्कूल जाने की कोशिश करता है और बाहर निकल जाता है। तो उसकी माँ जब रोने लगी तो माँ को देखकर हमको ये लगा कि क्यों ना हम ऐसा स्कूल भी स्टार्ट करें जो स्पेशल एजुकेशन के लिए हो। तो हमने फिर स्कूल स्टार्ट करने से पहले स्पेशल एजुकेटर होना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड कहने लगे कि क्यों ना तुम लोग ही ये स्पेशल एजुकेशन करके आओ कि हम सर्व शिक्षा अभियान के मार्फत स्कूल स्टार्ट कर दें। तो मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, हम लोग मुंबई एसएनडीटी वुमेंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। फिर हमने स्पेशल एजुकेशन किया। मैं स्पेशल एजुकेशन करने के बाद में हम आए वापस और 2005 में और 6 में स्कूल स्टार्ट किया जो मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए था। डेफ एंड डम के लिए तो ऑलरेडी मालेगांव में लायंस क्लब चलाता था, तो हमको ऐसा लगा कि क्यों ना हम मेंटली रिटार्डेड कुछ अलग स्ट्रीम में काम करें। तो ऐसे हमारा स्कूल का स्टार्टअप हुआ। जैसे कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है और हर औरत के पीछे एक मर्द का या कोई भी एक पर्सनालिटी का इन्फ्लुएंस होता है। तो मेरी ज़िंदगी में भी मेरे हस्बैंड का बहुत ही बड़ा रोल है। उन्होंने ही मुझे बोला कि स्पेशल स्कूल शुरू की जाए। स्पेशल स्कूल शुरू करने के लिए जो उनका गाइडलाइन था, स्कूल स्टार्ट करने के लिए जो उनका गाइडलाइन था, और सभी जितना भी मेरा आज का जर्नी इतना सक्सेसफुल यहाँ तक आई हूँ, मेरे हस्बैंड सैयद हाशिम अली की वजह से है। उन्होंने मुझे बोला कि हम स्कूल स्टार्ट करेंगे लेकिन स्पेशल स्कूल स्टार्ट करेंगे। उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल और अदर स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि वो महानगर पालिका में एक बीडीओ ऑफिसर जैसे होते हैं वैसे ऑफिसर है, ब्लॉक ऑफिसर। मैंने स्कूल की लाइफ से हटकर भी सोशल वर्क कई किए हैं और वो अभी भी मेरे कंटिन्यू हैं। जैसे कि मेंटली रिटार्डेड बच्चे और अपंग बच्चे, दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, उनके मेडिकल सर्टिफिकेट्स बनाना, साथ ही साथ उनको जो भी सपोर्ट है पेरेंट्स को, गाइडेंस काउंसलिंग करना, तो मैं गाइडेंस काउंसलिंग सेंटर भी चलाती हूँ। साथ ही मैं जनता कोऑपरेटिव बैंक में डायरेक्टर हूँ, लाजवाब। नासिक डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हूँ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल के लिए। सेकेंड थिंग कि मुझे उसी वक्त मालेगांव महानगर पालिका में शिक्षण मंडल सदस्य की हैसियत से चुना गया और मुझे ये सारे काम करने में बहुत खुशी होती थी और आज भी मैं कंटिन्यू हूँ इस काम को लेकर। मुझे कई शहर के, नासिक डिस्ट्रिक्ट के, महाराष्ट्र लेवल के और अदर ऐसे प्रोत्साहन मिले या ऐसे अवार्ड्स मिले हैं, वो अगर मैं सभी यहाँ पर रखूँ तो ये टेबल पूरा फुल हो जाएगा। अरे वाह, थैंक यू। तो मैं चाहूँगी कि वो जो मेरा सबसे ज़्यादा और टर्निंग पॉइंट वाला एक अवार्ड था जो विलासराव देशमुख सर के हाथ से मिला था, और सेकंड नासिक दिव्य मराठी और लोकमत की तरफ से हर साल मुझे महिला दिवस के अवसर पर एक महिलाओं की जो लिस्ट होती है उसमें फर्स्ट और सेकंड ही मेरा रैंक होता है और मेरा एक एडिशन में शाये होता है। तो मुझे ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती है कि मुझे शहर के, ना के शहर के बल्कि नासिक डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र के लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे लेकर चलते हैं। मैम का ये अद्भुत जीवन प्रवास देख के मुझे कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। तू खुद की खोज में निकल,
तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। तो मैम, आप समाज में रहने वाली औरतों के लिए कुछ संदेश देना चाहेगी? बिल्कुल। रक़्स करना है तो फिर पाँव की जंजीर ना दे। ये उन महिलाओं के लिए है जो महिलाएं घर में मतलब हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ होना कोई आसान बात नहीं है, वो तो और मुश्किल काम है कि एक बच्चे को परवरिश करके इंसान बनाए या शैतान। ये माँ के हाथ में होता है, और माँ चाहे तो बच्चे को बहुत आला उम्दा बना सकती है। तो मैं ये चाहूँगी कि वो औरतें जिनकी कई ख्वाहिशात हैं हमारे जैसी, कि हम भी कुछ करें, हम भी कहीं जाए। हम बहुत सारे एजुकेटेड महिलाएं सिर्फ हाउसवाइफ बन के रह गई हैं। कुछ लोगों के पास ऐसे ऐसे हुनर है कि उनके हुनर जब हम देखते हैं, मैं हॉबी क्लासेस भी चलाती हूँ यहाँ पर इस कैंपस में, तो कई महिलाएं ऐसी आती हैं कि उनके पास ऐसे हुनर है, हम देखकर बिल्कुल दंग रह जाते हैं। तो उन महिलाओं के लिए एक संदेश कि वो चाहे तो अपना जो हुनर है, अपने जो ख्वाहिशात है, अपने जो काम है, वो दिखाएं और लोगों में आए। ये वक्त है कि हम कुछ कर गुजरें। करना हमारे हाथ में है, ना कि थक कर बैठ जाना। इस मौके पर मैं माय मंच के लिए एक शेर बोलना चाहूँगी कि परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या बात। तो अंत में मैं शेख परवीन मैम को उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और आज उनका इतना कीमती समय हमें देने के लिए माय मंच परिवार की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं माय मंच मालेगांव इस चैनल की बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। परवीन सैयद हाशिम अली, उरूज स्पेशल स्कूल मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए मालेगांव किदवाई रोड पर चलाया जाता है। मैं यहाँ की स्कूल की प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन, साथ ही साथ मैं यहाँ के HM हूँ। तो मैं माय मंच चैनल जो मालेगांव में बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर रहा है, मैं उनकी बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच।